स्वागत है आपका अपने चैनल अनुराधा हिंदी क्लासेस में। आज हम प्रारंभ करते हैं अगली कहानी मानसरोवर भाग 1 में संग्रहित कहानी झांकी। इसके पहले हम अन्य कहानियों को पढ़ चुके हैं, उसकी प्रश्नोत्तरी और संपूर्ण कहानी के वाचन के साथ। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। मानसरोवर भाग 1 का प्रकाशन वर्ष है 1936। इसमें कुल 27 कहानियां हैं। रचनाकार प्रेमचंद्र हैं। प्रश्नोत्तरी पहले प्रारंभ करते हैं, उसके बाद संपूर्ण कहानी का हम वाचन करेंगे। तो पहला ही प्रश्न है, झांकी कहानी के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पात्र हैं। लेखक स्वयं है जो संपूर्ण कहानी कहता है, और अगले पात्र है उसका जो है उसकी पत्नी है विद्या, उसकी माँ है, दोनों लोग के बीच में हमेशा लड़ाइयाँ हो जाती हैं। उसका छोटा भाई है जो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उसका मित्र है जयदेव, पंडित जयदेव। घूरेलाल है जिसने घूरेमल मंदिर का निर्माण कराया था। केलकर जी हैं जो एक संगीत मंडली के गुरु रहते हैं और उनके शिष्य भी इसमें रहते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपके चैनल पर यूजीसी नेट से संबंधित कक्षाएं भी चलाई जा रही हैं। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर से की विषयों से संबंधित भी रचनाओं को यहाँ पर पढ़ाया गया है। इस समय चैनल पर झारखंड पीजीटी हिंदी की सिलेबस को कवर किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, लेखक के मित्र का क्या नाम था? तो लेखक के मित्र का नाम पंडित जयदेव था। मानसरोवर भाग 1 कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष क्या है? तीसरा प्रश्न है आपका। तो इसका प्रकाशन वर्ष 1936 है। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न कथन है। कथनों को हूबहू देकर पूछा जा सकता है कि उक्त कथन किसने कहा। तो संपूर्ण कथनों के लिए आपको कहानी का वाचन अति आवश्यक है। तो प्रश्न है आपका, मेरे सिर में दर्द था, दुकान से आकर आकर लेटे तो नींद आ गई। इसको आप यहाँ पे टे समझिएगा, लेटे तो नींद आ गई, और सोए तो घोड़ा बेचकर, मुर्दों से शर्त लगाकर। उक्त कथन किसने कहा? तो उक्त कथन लेखक ने स्वयं कहा। अगला प्रश्न है आपका, लेखक का छोटा भाई घर छोड़कर कहाँ चला गया था? तो लेखक का छोटा भाई घर छोड़कर रंगून चला गया था और वहीं पर वह मृत्यु को प्राप्त हो गया था। अगला प्रश्न है, संगीत मंडली के गुरु कौन थे? तो संगीत मंडली अर्थात जहां पर वो झांकी देखने आता है वहां पर संगीत का आयोजन होता है। तो उस संगीत मंडली के जो गुरु थे वो केलकर जी थे और उनके सदस्य वहां पर आलाप गा रहे थे। अगला प्रश्न है, गंधर्व विद्यालय के शिष्य कौन कौन से वाद्य यंत्र बजा रहे थे? तो विद्यालय के जो गंधर्व विद्यालय था उसके शिष्य थे, विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों को लेके बैठे थे। उसमें तंबूरा था, पखावन, सितार, सरोद, वीणा, अन्य भी वाद्य यंत्र थे, लेकिन उनका यहाँ पर इतना ही नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, आठवां प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा आलाप या राग सुनकर लेखक का मन रोमांचित हो उठा था? तो धुरपद आलाप जो था वह सुनने के बाद लेखक का मन बहुत ही रोमांचित हो उठा था, क्योंकि उसके घर में उस समय माँ पत्नी के बीच कलह मचा हुआ था और वह उन सबसे निकलकर बाहर मंदिर में आकर आलाप सुन रहा था जहां पर कृष्ण की झांकी लगी थी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं कहानी का वाचन। प्रारंभ करते हैं अगली कहानी झांकी। मानसरोवर भाग 1 में ये हमारी 12वीं कहानी है। अब तक हम कुल 11 कहानियों को पढ़ चुके हैं। हमारे चैनल पर यूजीसी नेट से संबंधित भी कक्षाएं चलाई जा रही हैं। अगर आप यूजीसी नेट हिंदी के विद्यार्थी हैं तो उससे संबंधित रचनाएं की क्लासेस हमारे चैनल पर हो चुकी हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्रारंभ करते हैं कहानी। कई दिन से घर में कलह मचा हुआ था। माँ अलग मुंह फुलाए हुए बैठी थी, स्त्री अलग। घर की वायु में जैसे विष भरा था। रात को भोजन नहीं बना, दिन को मैंने स्टोव पर खिचड़ी डाली। पार खाया किसी ने नहीं, पर किसी ने खाया नहीं। बच्चों को आज भूख न थी। छोटी लड़की कभी मेरे पास आकर खड़ी रहती, कभी माता के पास, कभी दादी के पास, पर कहीं उसके लिए प्यार की बातें न थी। कोई उसे गोद में न उठाता, मानो उसने भी अपराध किया हो। लड़का शाम को स्कूल से आया, किसी ने उसे कुछ खाने को न दिया, न उससे बोला न कुछ पूछा। दोनों बरामदे में मन मारे बैठे हुए थे, शायद सोच रहे थे घर में आज क्यों लोगों के हृदय में उनसे इतने फिर गए हैं।
भाई बहन दिन में कितनी बार लड़ते, रोना पीटना भी कई बार हो जाता, पर ऐसा कभी नहीं होता कि घर में खाना न पके, न किसी से बोलें यह कैसा झगड़ा है। 24 घंटे गुजर जाने पर शांत नहीं होता, या शायद उनकी समझ में ना आता था। झगड़े की जड़ कुछ न थी। अम्मा ने मेरी बहन के घर तीजा भेजने के लिए जिन सामानों की सूची लिखाई, वह पत्नी जी को घर की स्थिति देखते हुए अधिक मालूम हुई। अम्मा खुद समझदार हैं, उन्होंने थोड़ी बहुत काट छाट कर दी थी, लेकिन पत्नी जी के विचार से और काट छाट होनी चाहिए थी। 5 साड़ियों की जगह 3 रहे तो क्या बुराई है। खिलौने इतने क्या होंगे, इतनी मिठाई की क्या जरूरत है। उनका कहना था, जब रोजगार में कुछ मिलता नहीं, दैनिक कार्यों में खींचतान करनी पड़ती है, दूध घी के बजट में तकलीफ हो गई है, तो फिर तीजे में क्यों इतनी उदारता की जाए। पहले घर में दिया जलाकर तब मस्जिद में जलाते हैं, या नहीं कि मस्जिद में तो दिया जला दिया और घर अंधेरा पड़ा रहे। इसी बात पर सास बहू में तकरार हो गई, फिर साखें फूट निकली। बात कहाँ से कहाँ जा पहुंची। गड़े मुर्दे उखाड़े गए, अनियोक्ति की बारी आई, व्यंग का दौर शुरू हुआ और मौना अलंकार पर समाप्त हो गया। अर्थात मौन से ही मौन, मतलब गुस्से में दोनों रहीं। बड़े संकट में था। अगर अम्मा की तरफ से कुछ कहता हूं तो पत्नी जी रोना धोना शुरू करती हैं, अपने नसीबों को कोसने लगती। पत्नी की सी कहता हूं तो जनमुरीद की उपाधि मिलती है। इसलिए बारी बारी से दोनों पक्षों का समर्थन करता जाता था, पर स्वार्थवश मेरी सहानुभूति पत्नी के साथ ही थी। खुलकर अम्मा से कुछ न कह सकता था, पर दिल में समझ रहा था कि ज्यादती इन्हीं की है। दुकान का यह हाल है कि कभी कभी बोहनी भी नहीं होती, असामियों से टका वसूल नहीं होता। इन पुरानी लकीरों को पीटकर क्यों अपनी जान संकट में डाली जाए। बार बार इस गृहस्थी के जंजाल पर तबीयत झुंझलाती थी। घर में तो 3 प्राणी हैं, पर उनमें भी प्रेम भाव नहीं। ऐसी गृहस्थी में तो आग लगा देनी चाहिए, कभी कभी ऐसी सनक सवार हो जाती थी, सबको छोड़ छाड़ कर कहीं भाग जाऊं। जब अपने सिर पड़ेगा तब इनको होश आएगा, तब मालूम होगा कि गृहस्थी कैसे चलती है। क्या जानता था यही विपत्ति झेलनी पड़ेगी। नहीं, विवाह का नाम ही न लेता था। तरह तरह के कुछ भाव मन में आ रहे थे, गलत विचार मतलब उसके मन में आ रहे थे। कोई बात नहीं, अम्मा मुझे परेशान करना चाहती है। बहू पाँव नहीं दबाती, उनके सिर में तेल नहीं लगाती, तो इसमें मेरा क्या दोष। मैंने उसे मना थोड़ी न किया है। मुझे सच्चा आनंद होगा यदि सास बहू में इतना प्रेम हो जाए, लेकिन यह मेरे वश की बात नहीं। दोनों में प्रेम डाल दूं। अगर अम्मा ने अपनी सास की साड़ी धोई है, उनके पाँव दबाए हैं, उनकी घुड़कियां खाई हैं, तो आज यह पुराना हिसाब बहू से क्यों चुकाना चाहती हैं। उन्हें क्यों नहीं दिखाई देता कि अब समय बदल गया है। बहुएं अब भयवश सास की गुलामी नहीं करती। प्रेम से चाहे उनके सिर के बाल नोच लो, लेकिन जो रोब दिखाकर उन पर शासन करना चाहो तो वह दिन लद गए, मतलब वह दिन अब नहीं है। सारे शहर में जन्माष्टमी का उत्सव हो रहा था, मेरे घर में संग्राम छिड़ा हुआ था। संध्या हो गई थी पर घर अंधेरा पड़ा था, मनहूसियत छाई हुई थी। मुझे अपनी पत्नी पर क्रोध आया। लड़ती रहो, लड़ो, लेकिन घर में अंधेरा क्यों रखा है। जाकर कहा, क्या आज घर में चिराग न जलेंगे। पत्नी ने मुंह फुलाकर कहा, जला क्यों नहीं लेते, तुम्हारे हाथ नहीं है। मेरी देह में आग लग गई। बोला, तो क्या अब तुम्हारे चरण नहीं आए थे तब घर में चिराग न जलते थे। यहाँ पर विशेष ध्यान देना क्या कहा है कि तो क्या जब तुम्हारे चरण नहीं आए थे तब घर में चिराग न जलते थे। अम्मा ने आग को हवा दी, नहीं तब सब लोग अंधेरे में ही पड़े रहते थे। पत्नी को अम्मा की इस टिप्पणी ने जामे के बाहर कर दिया। बोली, जलाते होंगे मिट्टी की कुप्पी, लालटेन तो मैंने नहीं देखी। मुझे इस घर में आए 10 साल हो गए। मैंने डांटा, अच्छा चुप रहो, बहुत बढ़ो नहीं। ओहो, तुम तो ऐसा डांट रहे हो जैसे मुझे मोल लाए हो। मैं कहती हूँ चुप रहो। क्यों चुप रहूं। अगर एक कहोगे तो 2 सुनोगे। इसी सबका नाम प्रतिव्रत है, इसी सबका नाम प्रतिव्रत है। जैसा परास्त होकर बाहर चला गया,
एक अंधेरी कोठरी में बैठा हुआ उस मनहूस घड़ी को कोसने लगा जब इस कुलच्छनी से उसका मतलब मेरा विवाह हुआ था। इस अंधकार में भी 10 साल का जीवन जो था सिनेमा चित्रों की भांति मेरे नेत्रों के सामने दौड़ गया। उसमें कहीं प्रकाश की झलक न थी, कहीं स्नेह की मृदुता न थी। सहसा मेरे मित्र पंडित जयदेव जी ने द्वार पर पुकारा, अरे आज यह अंधेरा क्यों रखा है जी, कुछ सूझती नहीं, कहाँ हो? मैंने कोई जवाब न दिया। सोचा यह आज कहाँ से आकर सिर पर सवार हो गए। जयदेव ने फिर से पुकारा, अरे कहाँ हो भाई, बोलते क्यों नहीं, कोई घर में है या नहीं? कहीं से कोई जवाब न मिला। जयदेव ने द्वार को इतनी जोर से झंझोड़ा कि मुझे भय हुआ कहीं दरवाजा चौखट बाजू समेत न गिर पड़े। फिर भी मैं नहीं बोला। उनका आना खल रहा था। जयदेव चले गए। मैंने आराम की सांस ली। बारे शैतान टला, नहीं घंटों सिर खाता, मगर 5 ही मिनट में फिर किसी की पैरों की आहट मिली। अब की टार्च के तीव्र प्रकाश से मेरा सारा कमरा भर उठा। जयदेव ने मुझे बैठे देखकर कुतूहल से पूछा, तुम कहाँ गए थे जी? घंटों चीखा, किसी ने जवाब न दिया। यह आज क्या मामला है, चिराग क्यों नहीं जले? मैंने बहाना किया, क्या जाने मेरे सिर में दर्द था, दुकान से आकर लेटा तो नींद आ गई और सोए तो घोड़ा बेचकर, मुर्दों से शर्त लगाकर। हाँ यार, नींद आ गई, मगर घर में चिराग तो जलाना चाहिए था ना, उसका रिट्रेचमेंट कर दिया। आज घर में लोग व्रत से हैं ना, हाथ न खाली होगा। खैर चलो कहीं झांकी देखने चलते हो। सेठ घूरे मल के मंदिर में ऐसी झांकी बनी है कि देखते ही बनता है। तो झांकी कहाँ लगी थी? सेठ घूरे मल के मंदिर में। देखते ही बनता है मतलब ऐसी झांकी बनी है कि उसे देखते ही बनता है। ऐसे ऐसे शीशे और बिजली के सामान सजाए हैं कि आंखें झपक उठती हैं। सिंहासन के ठीक सामने ऐसा फव्वारा लगाया है कि उसमें से गुलाब जल की फहारे निकलती हैं। मेरा तो चोला मस्त हो गया, सीधे तुम्हारे पास दौड़ा चला आ रहा हूँ। बहुत झांकियां देखी होंगी तुमने, लेकिन यह और ही चीज है। आलम फटा पड़ता है। सुनते हैं दिल्ली से कोई चतुर कारीगर आया है। तो झांकी को किसने बनाया है? दिल्ली का कोई चतुर कारीगर, उसी की करामात है। मैंने उदासीन भाव से कहा, मेरी तो जाने की इच्छा नहीं है भाई, सिर में जोर का दर्द है। तब तो जरूर चलो, दर्द भाग जाएगा तो कहना। तुम तो यार बहुत दिक करते हो। इसी मारे मैं चुप पड़ा था, किसी तरह यह बला टले, लेकिन तुम सिर पर सवार हो गए। कहा दिया मैं न जाऊंगा और मैंने कह दिया मैं जरूर ले जाऊंगा। मुझ पर विजय पाने का मेरे मित्रों पर बहुत आसान नुस्खा है। यूं हाथापाई, घींगा मुश्ती, धौल धप्पे में किसी से पीछे रहने वाला नहीं हूं, लेकिन किसी ने मुझे गुदगुदाया और परास्त हुआ। फिर मेरी कुछ नहीं चलती, मैं हाथ जोड़ने लगता हूँ, गिगियाने लगता हूँ, कभी कभी रोने भी लगता हूँ। जयदेव ने यही नुस्खा आजमाया और उसकी जीत हो गई। संधि की वह शर्त ठहरी, मैं चुपके से झांकी देखने चलूं। सेठ घूरेलाल उन आदमियों में है जिनका प्रातः को नाम ले लो तो दिन भर भोजन न मिले। उनके मक्खी चूसनपन की सैकड़ों ही दंत कथाएं नगर में प्रचलित थी। एक बार मारवाड़ का एक भिखारी उनके द्वार पर डट गया, भिक्षा लेकर जाऊंगा। सेठ भी अड़ गए कि भिक्षा ना दूंगा चाहे कुछ हो। मारवाड़ी उन्हीं की देश का था। कुछ देर तो उनके पूर्वज को बखान करता रहा, फिर उनकी निंदा करने लगा। अंत में द्वार पर लेटा रहा। सेठ जी ने रत्ती भर परवाह नहीं की। भिक्षुक भी अपनी धुन का पक्का। सारा दिन द्वार पर बेदाना पानी पड़ा रहा, अंत में वहीं मर गया। तब सेठ जी पसीजे और उसकी क्रिया इतनी धूमधाम से की कि बहुत कम किसी ने की होगी। भिक्षुक का सत्याग्रह सेठ जी के लिए वरदान हो गया। उनके अंतःकरण में भक्ति का जैसे स्रोत खुल गया। अपनी सारी संपत्ति धर्मार्थ अर्पण कर दी, मतलब उन्होंने अपना सब धन धर्म के ऊपर अर्पण कर लिया। हम लोग ठाकुर दारे में पहुंचे तो दर्शकों की भीड़ लगी हुई थी। कंधे से कंधा छिलता था। आने और जाने के मार्ग अलग थे। फिर हम आध घंटे के भीतर जाने का अवसर मिला। जयदेव सजावट देखकर लोटपोट हुए जाते थे, पर मुझे ऐसा मालूम होता कि इस बनावट और सजावट के मेले में कृष्ण की आत्मा कहीं खो गई है। उनकी यह रत्न जटिल बिजली से जगमगाती मूर्ति देखकर मेरे मन में ग्लानि उत्पन्न हुई। इस रूप में भी प्रेम का निवास हो सकता था। मैंने तो रत्नों में दर्प और अहंकार ही भरा देखा। मुझे उस वक्त याद नहीं कि यह एक करोड़पति सेठ का मंदिर है।
और धनी मनुष्य धन में लौटने वाले ईश्वर की कल्पना कर सकता है? धनी ईश्वर में ही उसकी श्रद्धा हो सकती है। जिसके पास धन नहीं वह उसकी दया का पात्र हो सकता है, श्रद्धा का कदापि नहीं। मंदिर में जयदेव को सभी जानते हैं, उन्हें तो सभी जगह सभी जानते हैं। मंदिर के आंगन में संगीत मंडली बैठी हुई थी। केलकर जी अपने गंधर्व विद्यालय के शिष्यों के साथ तंबूरा लिए बैठे थे। पखावज, सितार, सरोद, वीणा और जाने कौन कौन बाजे जिनके नाम भी मैं नहीं जानता उनके शिष्यों के पास थे। गत बजाने की तैयारी हो रही थी। जयदेव को देखते ही केलकर जी ने पुकारा। मैं भी तुफैला में जा बैठा। एक क्षण में गत शुरू हुई। समा बंध गया। जहां इतना शोरगुल था तोप की आवाज भी न सुनाई दी। वहां जैसे माधुर्य के उस प्रवाह ने सब किसी को अपने में डुबा लिया। जो जहां था वहीं मंत्रमुग्ध सा खड़ा था। मेरी कल्पना कभी इतनी सचित्र और संजीव न थी। मेरे सामने न वही बिजली का चकाचौंध थी, न वह रत्नों की जगमगाहट, न वह भौतिक विभूतियों का समारोह। मेरे सामने वही यमुना तट का तट था, गुल्मलताओं का घूंघट मुंह पर डाले हुए। वही मोहनी गौएं थी, वही गोपियों की जल क्रीड़ा, वही वंशी की मधुर ध्वनि, वही शीतल चांदनी और वही प्यारा नंद किशोर। वही मतलब नंद किशोर अर्थात यहाँ उनके मोहन कृष्ण की बात हो रही है। वही उनके प्रिय प्यारे थे, जिसकी मुख छवि में प्रेम और वात्सल्य की ज्योति थी, जिसके दर्शनों से ही हृदय निर्मल हो जाता था। मैं इसी आनंद विस्मित की दशा में था कि कंसर्ट बंद हो गया। आचार्य केलकर के एक किशोर शिष्य ने धूरपद आलापना शुरू किया। कलाकारों की आदत है शब्दों को कुछ इस तरह तोड़ मरोड़ देते हैं कि अधिकांश सुनने वालों की समझ में नहीं आता कि क्या गा रहे हैं। इस गीत का एक शब्द भी मेरी समझ में न आया, लेकिन कंठ स्वर में कुछ ऐसी मादकता भरा लालित्य था कि प्रत्येक स्वर मुझे रोमांचित कर रहा था। कंठ स्वर में इतनी जादू शक्ति कि इसका मुझे आज कुछ अनुभव हुआ। मन में एक नए संसार की सृष्टि होने लगी। वही आनंद ही आनंद, प्रेम ही प्रेम, त्याग ही त्याग। ऐसा जान पड़ा कि दुख केवल चित्त की एक ऐसी वृत्ति है, सत्य है केवल आनंद। एक स्वच्छ करुणा भरी कोमलता जैसे मन को मसोसने लगी। ऐसी भावना मन में उठी कि वहां जितने सज्जन बैठे हुए थे सब मेरे अपने हैं, अभिन्न हैं। फिर अतीत के गर्भ से मेरे भाई की स्मृति मूर्ति निकल आई। मेरा छोटा भाई बहुत दिन हुए मुझे से लड़कर घर की जथा लेकर रंगून भाग गया। वही उसका देहांत हो गया। उसके पार्श्विक व्यवहारों को याद करके मैं उन्मत्त हो उठा। उसे जीता पा जाता तो शायद उसका खून पी जाता, पर इस समय स्मृति मूर्ति को देखकर मेरा मन जैसे मुखरित हो उठा। उसे आलिंगन करने के लिए व्याकुल हो उठा। उसने मेरे साथ, मेरी स्त्री के साथ, माता के साथ, मेरे बच्चों के साथ जो कटु, नीच और घृणास्पद व्यवहार किए थे वह सब मुझे गए। मन में केवल यही भावना थी, मेरा भैया कितना दुखी है, मुझे इस भाई के प्रति कभी इतनी ममता ना हुई। फिर तो मन की वह दशा हो गई जिसे विह्वलता कह सकते हैं। शत्रु भाव जैसे मन से मिट गया था। जिन जिन प्राणियों से मेरा बैर भाव था, जिनसे गाली गलौज, मारपीट, मुकदमेबाजी सब कुछ हो चुकी थी, वह सभी मेरे गले में लिपट लिपट कर हंस रहे थे। मेरी फिर विद्या अर्थात पत्नी की विद्या की मूर्ति मेरे सामने आ खड़ी हुई। वह मूर्ति जिसे 10 साल पहले मैंने देखा था। उन आंखों में वही विकल कंपन था, वही संदिग्ध विश्वास, कपोलों पर वही लज्जा, लालिमा जैसे प्रेम सरोवर से निकला हुआ कोई कमल पूर्ण हो, वही अनुराग, वही आवेश, वही याचना भरी उत्सुकता से जिसे मैंने उसे न भूलने वाली रात को उसका स्वागत किया था, एक बार फिर मेरे हृदय में जाग उठी। मधुर स्मृतियों को जैसे स्रोत सा खुल गया। जी ऐसा तड़पा कि इसी समय जाकर विद्या के चरणों पर सिर रगड़कर रोऊं और रोते रोते क्या हो जाऊं, बेसुध हो जाऊं। मेरी आंखें सजल हो गई। मेरे मुंह से जो कटु शब्द निकले थे वह सब जैसे हृदय में गड़ने लगे। इसी दशा में जैसे ममतामयी माता ने आकर मुझे गोद में उठा लिया
बालपन में मैं जिस वात्सल्य का आनंद उठाने की मुझ में शक्ति न थी, वह आनंद आज मैंने उठाया। गाना बंद हो गया, सब लोग उठकर जाने लगे। मतलब सब लोग उठ कर जाने लगे। मैं कल्पना सागर में ही डूबा रहा। सहसा जयदेव ने पुकारा, चलते हो या बैठे ही रहोगे। तो यहाँ पर आपकी कहानी झांकी समाप्त हो गई। मतलब उसको घर में इतने दुख व्याप्त थे, घर से जब बाहर वह कृष्ण की झांकी देखने आया तो धीरे धीरे उसे अपना सब मधुर स्मृतियां याद आने लगी और वह सब कुछ भूल गया। अगले क्लास में पढ़ेंगे अगली कहानी अपनी गुल्ली डंडा। बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है ये। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कहानी के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।